आज हम बात करेंगे मानव धर्म के पहले धर्म के बारे में, जिसका नाम है धृति। मनु महाराज के 10 धर्मों में से सबसे पहला धर्म धृति है, जिसका अर्थ है धैर्य, धारणा, संतोष या सहनशीलता। कहा जाता है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाय पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। अर्थात बुद्धिमान लोग निंदा करें या स्तुति करें, लक्ष्मी जी आए या प्रसन्नता से चली जाए, मृत्यु आज ही हो या युगांतर के बाद हो, परंतु धैर्यवान लोग न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते। प्रायः प्रत्येक कार्य की सफलता में धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्यवान पुरुष बड़े से बड़े संकट को आसानी से पार करके सुखी होते हैं। उन्हें सहज में पाप का स्पर्श नहीं होता। इसका मतलब जो धैर्यवान लोग होते हैं वो आसानी से धैर्य नहीं छोड़ते और पाप में नहीं फंसते। धैर्य की परीक्षा संकट काल में और इच्छित वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर हुआ करती है। धैर्य की परीक्षा तभी होती है जब आप किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और कोई परीक्षा की घड़ी होती है, तो उस वक्त मनुष्य अपना धैर्य छोड़ता है। ऐसे समय में हमें ध्यान रखना चाहिए और अपने धैर्य को पकड़कर रखना चाहिए। ऐसे समय में जो धैर्य को बचा सकते हैं, वे बड़ी बड़ी पाप वासनाओं को परास्त कर प्राय इच्छित वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु जो धैर्य का त्याग कर बैठते हैं, उनका अनेक प्रकार के पापों से लिप्त होना संभव है, जिसका फल अत्यंत भयप्रद होता है और उनके कार्य की सिद्धि में तो संदेह रहता ही है। जो इंसान किसी भी कठिनाई के कारण या कोई भी वस्तु नहीं मिली उसके कारण धैर्य छोड़ देता है, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो पापों से लिप्त हो और उसका फल जो है वो अत्यंत ही दुखदेह होता है। काम, क्रोध, लोभ, भय, व्यसन और शारीरिक कष्ट के समय धैर्य का नाश होता है। उदाहरण के लिए, किसी को स्त्री की इच्छा है, परंतु उसकी स्त्री अपने पिता के यहाँ गई है या अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ है। इस अवस्था में धैर्य धारण करने वाला ही अपने जीवन को पवित्र बनाए रखता है। धैर्य छोड़ देने वाले को अवश्य ही पापों का शिकार बनना पड़ता है और उन पापों का फल इस लोक और परलोक में कितना भयानक होता है वो तो बताने की आवश्यकता ही नहीं। मन के विरुद्ध कार्य होते ही मनुष्य के चित्त में एक ऐसी जलती हुई वृत्ति उत्पन्न होती है जो उसके सारे शरीर में आग सी लगा देती है। कोई भी काम जो हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, तो उस वक्त ऐसा ऐसा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि शरीर में आग सी लग जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में सबसे अधिक लाली आती है, शरीर कांपने लगता है, इंद्रियां बड़े जोर से बेकाबू हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में धैर्य ना रखने वाला मनुष्य अपनी या दूसरे की बड़ी से बड़ी हिंसा तक कर बैठता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य का धैर्य छूट जाता है और वो कुछ भी हिंसा कर लेता है, जिसका परिणाम बिल्कुल सभी जानते हैं सही नहीं होता। धन की इच्छा है, परंतु धन मिलने में विलंब हो रहा है। किसी तरह से भी हो धन शीघ्र ही आ जाए, शीघ्र ही मिल जाए। ऐसी अवस्था में भी धैर्य छूट जाता है और उसी के परिणाम स्वरूप लोग जो है वो चोरी, डकैती और खून वगैरह हुआ करते हैं।
तो ऐसी अवस्था में भी हमें धैर्य रखना चाहिए। किसी काम में रुपए लग गया, पास में है नहीं, ना देने से इज्जत जाती है। हमें समाज में अपना स्टेटस बनाना है, पैसा देना है, लेना है, दिखाना है, बड़ा भय है। प्राय भले भले आदमी ऐसी अवस्था में धैर्य छोड़कर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। अथवा पापी अधिकारी कहता है, तुम सत्य बोलोगे तो मार दिए जाओगे, भगवान का नाम लोगे तो जीभ काट ली जाएगी, धर्म नहीं छोड़ोगे तो दीवार में चिनवा दिए जाओगे, तुम अपना सतीत्व त्याग कर व्यभिचार में प्रवृत्त ना होगी तो सिर उड़ा दिया जाएगा। ऐसी ऐसी धमकियों से, प्राण के भय से जो मनुष्य धैर्य को छोड़ देता है, इस अवस्था में जो धैर्य को संभालता है, धैर्य उसके धर्म, परलोक और कीर्ति की रक्षा करता है। एक रोगी है, उसका मीठे खाने का बहुत मन है, पेट में बीमारी है, डायबिटीज है, शुगर है। वैद्य ने मीठा खाने के लिए मना किया है, परंतु वह नहीं मानता। मीठा देखते ही उसका धैर्य छूट जाता है और परिणाम में मृत्यु का ग्रास होना पड़ता है। जैसे ही धैर्य छूटा और हमने मीठा खाया, वैसे ही आपको पता नहीं चलता कि तबीयत बिगड़ रही है, पर परिणाम जो उसका, वो धैर्य छूटने का जो परिणाम होता है, वो बेशक सुखद नहीं रहता और धीरे धीरे आप मृत्यु तक पहुंच जाते हो। प्रहलाद का शरीर हाथी से कुचलवाया जाता है, सांपों से कटवाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के बालक पुत्रों को दीवार में जीते जी चिनवाया जाता है। ऐसी अवस्था में धैर्य रखने से ही आज तक उनका नाम अमर है। धैर्य ना रखने वाला थोड़े समय के लिए शारीरिक कष्ट से भले ही मुक्त हो जाए, परंतु उसका परिणाम बड़ा ही दुखद होता है। जो इंसान धैर्य रखता है वो कभी ना कभी सुखी हमेशा रहता है, क्योंकि वो पाप से लिप्त नहीं रहता। पर जो धैर्य छोड़ देता है और थोड़े से शारीरिक कष्ट के वजह से जो धैर्य नहीं रख पाता, उसका परिणाम बहुत ही दुखद रहता है। वो हमें अभी पता नहीं चलता है, पर इवेंचुअली उसका जो परिणाम होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, वो बेहद सुखदायी नहीं होता। इस प्रकार अनेक कारणों से धैर्य का छूटना संभव होता है, परंतु चेष्टा करने पर धैर्य की रक्षा हो सकती है। अगर हम कोशिश करें तो हम धैर्य रख सकते हैं। धैर्य ही सत्य और टेक की रक्षा करता है। यदि धैर्य न होता तो आज हरिश्चंद्र, मयूर ध्वज, पितामह भीष्म, युधिष्ठिर और अर्जुन का इतना नाम नहीं रहता। इन लोगों ने भी अपने टाइम पर बहुत कठिनाइयां सही हैं, पर धैर्य रखा तो आज इनको लोग, हम जानते हैं, इनकी बात करते हैं, इनके बारे में जाना जाता है, पूछा जाता है। राणा प्रताप के नाम को अमर बनाने वाला धर्म धैर्य ही है। एक बार जरा सा धैर्य छूटने पर सारी टेक पर पानी फिरने लगा था, परंतु भगवान ने उन्हें बचाया। धैर्य अन्य अन्य धर्मों के पालन में एक बड़ा सहायक है। इसीलिए संभवतः मनु महाराज जी ने सबसे पहले इसका नाम लिया। मनु महाराज जी ने कहा है कि धैर्य मानव धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है, हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए जब साधक पहल साधना में प्रवृत्त होता है, तब धैर्य ही उसका प्रधान सहायक होता है। क्योंकि जब हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं, जब भगवान प्राप्ति के लिए ध्यान सिमरन करते हैं, तो धैर्य नहीं रहता। अगर हम उस वक्त धैर्य रख ले, हमारा दिल नहीं लगता उसमें, अगर वहां पर हम दिल लगा लें, धैर्य रख लें कि नहीं हमें बैठना है, हमें करना है, हमें करेंगे,
तो ये बहुत आसान काम हो जाए। तो धैर्य जो है वो सबसे बड़ा सहायक होता है। धैर्य युक्त बुद्धि हुए बिना मन का वश में होना संभव नहीं, और मन के वश में हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। अगर मन वश में नहीं है, अगर हम मन के पीछे पीछे जाते जाएंगे, भागते जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, तो परमात्मा की प्राप्ति होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर मन वश में नहीं है तो धैर्य रखना, जो चीज हमें चाहिए और वो नहीं मिली और धैर्य छूट गया, मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है, मीठा खाना है, पर मेरे को डॉक्टर ने मना किया है, वहां धैर्य छूट गया, तो उस सिचुएशन में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है परमात्मा की प्राप्ति, अगर धैर्य नहीं है तो। जो साधक 10-5 दिनों की साधना से ही उकताकर धैर्य छोड़ देता है, वह जहां का तहां रह जाता है। परंतु जो धैर्य के साथ साधन में लगा रहता है, जो करता जाता है, उसके हृदय में साधन की परिपक्वता होने पर परमात्मा को पाने के लिए अचल धैर्य के परिणाम स्वरूप एक विलक्षण अधीरता उत्पन्न होती है, और उसके उत्पन्न होते ही परमात्मा के कल्याण में दर्शन का शुभ समय आ पहुंचता है। तो अगर हमें परमात्मा से मिलना है, मानव धर्म को निभाना है, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। मानव धर्म का एक सबसे बड़ा लक्षण है धैर्य, और हम सबको धैर्य रखना चाहिए। कठिन समय में भी हमको धैर्य रखना चाहिए।